हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी का आप देख रहे लर्न में वेदांशी। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा ये है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस पार्ट में हम। उससे पहले हम उसके कीवर्ड्स और उसकी समरी पढ़ लेते हैं। तो कीवर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है एसिड, देन एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। अब चलिए देखते हैं समरी। समरी में है एसिड्स आर शार इन टेस्ट, जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। तो इसका मतलब है कि जो एसिड हैं वो श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो बेस होते हैं वो ज़्यादातर बिटर होते हैं टेस्ट में, और सोपी होते हैं टच करने पे। सोपी मतलब चिकना चिकना होते हैं, चिकने होते हैं वो टच करने पे। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे याद करना है। आप वो पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, फिर आपको वो ट्रिक समझ में आ जाएगी। Substances which are neither acidic nor base are called neutral. ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। Solution of substances that show different color in acidic, base and neutral solution are called indicators. ऐसे सॉल्यूशन जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और बताते हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो जो एसिड है, बेस है, वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो सॉल्ट का फॉर्म करते हैं। तो सॉल्ट जो है वो एसिड होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। तो ये थे हमारे कीवर्ड और समरी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एक्सरसाइज में पेज नंबर 56 पर जो है वो वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें डिफरेंस बताना है एसिड और बेसिस के बीच में। एसिड और बेस। एसिड जो है दे आर श्योर इन टेस्ट, एसिड श्योर होते हैं टेस्ट में, और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। वेट, ओके। एसिड श्योर होते हैं टेस्ट में और बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड, सिंपल सी बात याद रखना कि एसिड जो है वो रेड बना देता है, ठीक है, और रेड का उल्टा ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, और बेसिस में ब्लू को करता है। तो फिर मैंने ट्रिक बताई थी, मैं अभी नहीं बता रही, आपको पार्ट देखना होगा। तो बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, ओके, सॉरी, ब्लू लिटमस। देन वी हैव पेज, ओके। फिर है हमारे पास एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, देन बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। देन विथ चाइनर की, जो इसका मतलब है कि एसिड जो है वो रेड लिटमस का कलर जो है वो चेंज नहीं करता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। देन वी हैव विथ चाइना रोज इंडिकेटर, दीज गिव डार्क पिंक कलर। एसिड में चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो डार्क पिंक कलर देता है, और जो बेस में है वो ग्रीन कलर देता है चाइना रोज में। फिर हमारे पास है जो एसिड है वो कलर चेंज नहीं करता है टर्मरिक इंडिकेटर में। हमने पार्ट 3 में देखा था, सॉरी पार्ट 2 में देखा था, ये तो पार्ट 3 चल रहा है, तो हमने पार्ट 2 में देखा था कि कैसे वो चेंज करता है नहीं करता है, तो आप उसको ज़रूर देखना। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे हमने नहीं किया था, हमने यूट्यूब में से चलाया था। तो बेसिस जो है वो टर्न कर देता है कलर टर्मरिक का रेड में।
तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो अमोनिया है वो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में फाउंड होता है। तो सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट नेचर। अब एक अमोनिया है, अमोनिया एक चीज़ का नाम है, एक मतलब किसी केमिकल का नाम है जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काम आता है, फाउंड होता है वो, मतलब उसमें होता है वो। जैसे विंडो क्लीनर में जो है अमोनिया होता है। अब वो जो अमोनिया है वो रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, राइट। इसका मतलब है कि अमोनिया जो है ब्लू कलर दे रहा है लिटमस में। ओके, तो उसका नेचर क्या है? तो क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, क्या है वो? तो आंसर आप सबको पहले ही पता चल गया होगा कि वो ब्लू बना रहा है, तो इसका मतलब बेसिस है। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसका मतलब अमोनिया क्या है, बेसिक है। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वो ब्लू बना रहा है रेड लिटमस को। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो हमें वो सोर्स बताना है कि जिसमें लिटमस पेपर ऑब्टेन होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें हमें एक तरीके से लिटमस पेपर का पूरा बताना है कि जो लिटमस पेपर है वो हमें कहाँ से मिलता है और लिटमस पेपर का काम क्या है। तो हमने पढ़ा था कि लिटमस पेपर हमें मिलता है लीचन, एक पेड़ का नाम है लीचन, हमें वहाँ से मिलता है लिटमस पेपर। तो चलिए पढ़ते हैं। सो लिटमस सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीचन, लीचन पेड़ से मिलता है, वो एक नाम है लीचन पेड़ का। अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्टेड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। तो ये एक एक नेचुरल डाई है, मतलब फ्रॉम लीचन टू डिजॉल्व टू डिस्टिल वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन ऐसे बनता है कि जो लीचन होता है उसको हम लीचन का हम जैसे कि कोई छाल ले तो हम उसको वाटर में जब डालें तो हमें वो लिटमस सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वो एक इंडिकेटर के रूप में काम आता है एसिड और बेस बताने में। तो एसिड में वो रेड कलर का हो जाता है लिटमस पेपर, बेसिक में वो ब्लू कलर का हो जाता है और न्यूट्रल में वो कलर चेंज ही नहीं करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, इज द डिस्टिल्टेड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाइड। सॉरी। तो एक डिस्टिल्टेड वाटर है वो आपको बताना है कि वो डिस्टिल्ड एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे, आप इसको कैसे समझाओगे, मतलब बताओगे। तो आंसर है डिस्टिल्टेड वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर। जो डिस्टिल्टेड वाटर वो न्यूट्रल होता है नेचर में। दी सेम कैन बी वेरीफाइंग बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम उसको रेड या ब्लू लिटमस पेपर से शो कर सकते हैं। नेदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्टेड वाटर। अब वो डिस्टिल्टेड वाटर कलर नहीं चेंज कर रहा है। दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्टेड वाटर इज न्यूट्रल। इससे प्रूफ होता है कि डिस्टिल्टेड वाटर न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमें न्यूट्रलाइजेशन का जो है प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, बताना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। in this reaction both acid and base cancel each other's effect. इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं एक इफेक्ट की वजह से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है उससे वाटर और सॉल्ट जो है बनता है, रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ इन्वॉल्व। इससे एनर्जी भी फॉर्म होती है जो हीट के रूप में आती है। हीट में एनर्जी होती है तो वो हीट भी उसमें जो है फॉर्म होता है। तो इसका जो है आपका फॉर्मूला दे रखा है
कि एसिड प्लस वेट हमें देता है सॉल्ट, वाटर और हीट। ओके, फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल देखते हैं। अगर व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है NaOH, इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है HCl। सोडियम क्लोराइड NaCl शॉर्ट फॉर्म है। वाटर का H2O है, वो ऑब्टेन होता है। तो हमें सारी चीज़ें चाहिए इस एग्जाम्पल में। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्लस कर दें, मतलब उन दोनों को जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा NaCl और हमें वाटर मिलेगा, साथ में हमें हीट मिलेगी। तो ये था हमारा एक एग्जांपल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है मार्क T इफ़ द स्टेटमेंट्स ट्रू, मार्क F इफ इट इज फॉल्स। तो इसमें हमें जो है ट्रू को मार्क करना है। अगर स्टेटमेंट सही है तो हमें ट्रू को मार्क करना है। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो हमें F को मार्क करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं, आंसर पर ही देख लेते हैं। जो निट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जो निट्रिक एसिड है क्या वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी फॉल्स है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। तो ये ट्रू है, हाँ, न्यूट्रलाइज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे से। तो इंडिकेटर जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो शो करता है डिफरेंट कलर एसिड और बेसिक सॉल्यूशन डालने पर। तो ये ट्रू है। तो टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जो टूथ डिके है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें बेस होता है, इसलिए टूथ डिके होता है। हमने पढ़ा था कि टूथ डिके जब हमें देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारे जो है दांतों में एसिड बन जाता है अंदर ही अंदर। हमें ब्रश करना ज़रूरी होता है क्योंकि पेस्ट में बेस होता है। अगर अपन बेस करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ना तो एसिड रहेगा ना बेस रहेगा और हमारे दांत साफ हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है डोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। तो जो एक लड़की है डोरजी, उसके पास कुछ बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की, रेस्टोरेंट में है वो। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसमें दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन उसमें लेबल्ड नहीं है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो उसको वो ड्रिंक्स जो है कस्टमर को सर्व करनी है उनकी डिमांड के हिसाब से। एक कस्टमर ने कहा कि वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर चाहता है एसिडिक ड्रिंक। अनदर वांट बेसिक एंड थर्ड वन वांट न्यूट्रल ड्रिंक। एक कस्टमर चाहता है कि वो एसिड ड्रिंक मांग रहा है, दूसरा कस्टमर बेसिक ड्रिंक मांग रहा है, तीसरा कस्टमर न्यूट्रल ड्रिंक मांग रहा है। तो हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम। तो अब जो है डोरजी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो किसको कौन सी ड्रिंक दे। तो मैं आपको इसको डिटेल के साथ समझाती हूँ। वेट, ओके, सो ये एक डोरजी, एक लड़की, एक वेटर है, उसके पास 3 सॉफ्ट ड्रिंक है। अब एक कस्टमर कह रहा है कि मुझे एसिड ड्रिंक दो, एक कस्टमर कह रहा है मुझे बेस ड्रिंक दो, एक कह रहा है मुझे न्यूट्रल ड्रिंक दो। अब वो कैसे पता लगाएगी कि कौन सी एसिड ड्रिंक है, कौन सी बेस है, तो कौन सी न्यूट्रल है। तो मैं आपको बता दूँ, हिंदी में बता कि है ना, हम इसको इंडिकेटर से जान सकते हैं कि हम किसी भी का इंडिकेटर ले सकते हैं। तो चलिए अब वापस आंसर पे चलते हैं। तो हम आंसर पर आ चुके हैं। सो है सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, तो हमें पता है कि ड्रिंक एडिबल है। तो जो डोरजी है उसने डिसीज़न लिया है कि वो हर एक ड्रिंक को टेस्ट कर करके बता देगी।
एसिड रिंग विल नॉट बी श्योर, एसिड रिंग जो है श्योर नहीं होता है, ठीक है। एसिड रिंग श्योर होता है और जो बेसिक रिंग है वो बेटर होता है। न्यूट्रल रिंग का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो डोरजी ने लिटमस इंडिकेटर सॉल्यूशन ऑफ पेपर लिया, देन ही कैन टेक इट हेल्प, ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच, ठीक है। तो उसने लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर में एक एक ड्रॉप डाल दी गई तो उसे पता चलता गया, ठीक है। तो यही है न्यूट्रल अगेन। तो इतना तो यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यही है कि वो डालती गई और पता चल गया कि एसिड है, ये बेस है, तो ये न्यूट्रल है। आंसर बता दिया। अगेन ही पुट अ रॉक रिमेनिंग रिग ऑन रेड लिटमस पेपर, इफ द कलर चेंज ब्लू इट बेसिक, अदरवाइज न्यूट्रल इट, दिस इज वे ही कैन सर्व द कस्टमर एक्सपेक्टेड रिंग। तो ऐसे इसने लिटमस पेपर का इस इंडिकेटर का यूज़ करा और उसको पता चल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब है ना 8 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो जो एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, तो जब आपको एसिडिटी आ जाती है तो हम एंट एसिड टैबलेट लेते हैं। तो ऐसा क्यों लेते हैं, तो हम ये एंट एसिड क्यों लेते हैं, ये वाली टैबलेट हम क्यों लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एंड excess of acid is produced in the stomach, and as acid contain base such as milk of magnesia. These bases react with excess of acid and neutralize their effect, thus giving us relief. तो एंट एसिड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टमक में जो है एसिड एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में। तो जो एंट एसिड है उसमें बेस होता है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो एसिड और बेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और फिर वो न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इससे हमें रिलीफ मिलता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है वो है कैलेमाइन सॉल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन वैन एंड आंट बाइट। हम कैलेमाइन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं स्किन पे जब जो आंट है वो बाइट कर देती है, जब चींटी काटती है तब हम अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो जब when an ant bites it injects formic acid into skin. Calamine solution contains zinc carbonate which basic in nature, therefore it is applied on skin to neutralize the effect of formic acid. तो हम इसको इसलिए लेते हैं फॉर्मिक एसिड को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम इसको अपनी स्किन, क्योंकि जो आंट बाइट करती है तो वो जो है एसिड छोड़ती है हमारी स्किन पे। तो जो कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है उसमें जिंक होता है, जिंक कार्बोनेट होता है जिसमें बेस होता है। तो जब वो स्किन में जाती है, अंदर एसिड तो होता ही है, जब बेस भी जाता है तो वो एक दोनों से कैंसिल आउट हो जाता है और फिर से न्यूट्रलाइजेशन होता है और इससे हमें रिलीफ भी मिलता है। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड है फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। फैक्ट्री वेस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है जब हम उनको वाटर बॉडीज़ में डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो एसिड कंटेन करता है। देयरफॉर दीज वेस्ट व्हेन थ्रू डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज harm aquatic lives. Hence, these wastes are neutralized with basic chemicals before depositing to water bodies. तो फैक्ट्री बेस में एसिड होता है, तो वो जो वेस्ट होता है उसको जब हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में छोड़ते हैं तो वो हार्म होता है एक्वेटिक लाइफ्स के लिए। हाँ, एक्वेटिक लाइफ्स का मतलब होता है जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो उनको एक्वेटिक लाइफ्स कहते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ्स के लिए वो बहुत हार्मफुल होता है, उन जानवरों के बहुत हार्मफुल होता है जो पानी के अंदर रहते हैं। इसीलिए हम उन वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक केमिकल डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसको वाटर बॉडीज़ में करते हैं। जब हम बेसिक केमिकल डालते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, फिर वो हार्मफुल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। तो आपको 3 लिक्विड दिए हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन।
तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, तुम्हारे पास से टर्मरिक इंडिकेटर है, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो हमारे पास अब टर्मरिक इंडिकेटर ही है, तो वी विल पुट अ ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रो एंड शुगर सॉल्यूशन टू द टर्मरिक इंडिकेटर। हम टर्मरिक इंडिकेटर लेंगे, उसमें एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, एक बूंद शुगर सॉल्यूशन की, तो एक बूंद टर्मरिक इंडिकेटर डालेंगे। तो द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड इन इज बेसिक इन नेचर, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो वो लिक्विड जो है अपना कलर, तो वो जो है टर्मरिक इंडिकेटर पे जाएगा, तो अपना जो लिक्विड है वो अपना कलर चेंज कर लेगा। कोई रेड में, टू रेड इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ जो रेड में कन्वर्ट होगा वो बेसिक के नेचर में होगा। इसका मतलब साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेसिक है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ we will put a drop of sodium hydro on a drop of each of the other two liquids separately. After that we will put the drop of each these mixtures on turmeric indicator. The drop will change the color of the turmeric indicator to red, contain sugar solution. This is because of mixture of basic and neutral sign is basic in nature. So then we have that सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है, हम उसका जब ड्रॉप डालेंगे, दो लिक्विड में अलग अलग डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें जो है टर्मरिक इंडिकेटर में डालेंगे, तो द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक टू रेड कंटेन शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन है वो भी तो वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो बेसिक है नेचर में, ठीक है। तो हमें पता चला इसमें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, वो बेसिक है नेचर में, वाइल द शुगर सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। ओके, जो शुगर सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, इसलिए उसका कोई कलर नहीं बदलेगा टर्मरिक इंडिकेटर में। लेकिन जो सोडियम है वो बेसिक है तो उसका रेड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर ये दे रखा है, ये है। देन वी हैव 10th, देन 11th, सो 10th क्वेश्चन है ये, तो इसमें है कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर हमें जो है स्टेटमेंट हमें करना है, बोथ एसिड एंड बेस। ओके, सो इसमें आपको दे रखे हैं एक तरीके से 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, एसिड और बेस दोनों कलर चेंज कर लेते हैं सारे इंडिकेटर में। इफ एन एसिड इंडिकेटर गिव एन कलर चेंज देन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। तो अगर इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज कर लेता है एसिड में, तो वो बेस में चेंज नहीं करेगा। तो अगर इंडिकेटर बेस में चेंज कर लेता है कलर, तो एसिड में चेंज नहीं करेगा। चेंज द कलर इज एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर है वो तब चेंज नहीं, जो एसिड है उसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो बेस है उसका कलर भी चेंज है। वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट एसिड है कि बेस है, उस तरीके से ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। तो आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि क्या सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सेकेंड पार्ट में दे रखा है सिर्फ ए और डी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि बी एंड सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि ओनली डी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो ओनली डी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद वेदांशी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, से हेल्दी, थैंक यू।